ईद उल फितर जुमे को होगी या फिर हफ्ते को, सबके जहनों में एक ही सवाल। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में 30 रोज़े मुकम्मल होने पर ईद हफ्ता 22 अप्रैल को होने का इम्कान है। सऊदी गजट ने ईद जुमे का होने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। एलामी में कहा गया है कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म, पार्लियामेंट का 21 अरब देने से फिर इनकार। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा। कायमा कमेटी बराए खजाना ने रकम कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर ना देने की सिफारिश की। वफाकी काबीना ने बिल ऐवान में भिजवाया। स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की कार्रवाई की अपील। तोरखम बॉर्डर पर पहाड़ी तौदा गिरने से मुतादिद गाड़ियां दब गईं। रेस्क्यू काम के मुताबिक तौदे तले दबने वाली माल बरदार गाड़ियों में आग लग गई। खैबर, लंडी, कोतल और पेशावर की रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक ऑपरेशन में कई घंटे लग सकते हैं। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का 10वां रोज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मजीद 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 18 हो गई। ऑपरेशन के दौरान 3 डाकू हलाक हो चुके। भारी असलहा बरामद। वसी नोगो एरिया खाली करवा कर पुलिस कैंप कायम कर दिए गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद ना जाने का फैसला। जराये के मुताबिक इमरान खान की लीगल टीम हिफाजती जमानत के लिए अदालत में पेश होगी। इमरान खान सिक्योरिटी मसाइल की वजह से आज अदालत में पेश नहीं होगी। हुकूमत इत्तेहादी जमातों का इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में इंतखाबात समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। हुकूमती लाएअमल तश्कील देने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों से राय तलब की जाएगी। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न मानने का मतलब है आइन खत्म हो गया। 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो सकते। आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने के सिवा सब कुछ कर रही है। निगरान हुकूमत वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है जो कभी मुंतखब हुकूमतों ने नहीं की। पीटीआई को लंदन प्लान के तहत दीवार से लगाया जा रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल का आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। कहा कि अदालती इस्लाहात बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद तकसीम से बचाकर इकट्ठा करना चाहिए। सबको आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। अदालत को असम्बलियाँ तहलील होने पर सुमोटो लेना चाहिए। इलेक्शन के लिए दूसरे मामलात को भी मद्देनज़र रखा जाए। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने कहा कि पार्लियामेंट में कोई जंग नहीं करना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म, वज़ीर क़ानून, वज़ीर दाखिला और इलेक्शन कमिश्नर को बुलाए। अदालत इनसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत दूली पर क्यों ना आपको सज़ा हो। अगर इनको सज़ा हो जाती है तो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डैम फंड पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि डैम फंड जब इकट्ठा हो रहा था तब आपने क्यों एतराज़ नहीं किया। अब डैम फंड जमा हुए 5 साल हो चुके। डैम फंड्स पर अगर एतराज़ होता तो स्टेट बैंक को होता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। मरी और कहूटा समेत खित्ता पोटोहार में बारिश, ठंडी हवाओं का राज। पंजाब, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान, बहावलपुर और साहिवाल में बारिश। मुजफ्फराबाद, भिम्बर और वादी नीलम में भी बारिश। वादी इलीपा में बारिश से सर्दी लौट आई। संजाबी में नदी नालों में तुग़यानी से राबता, सड़कें बंद हो गईं। सैलाबी पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ। डेरा इस्माइल खान और बन्नू में भी बादल बरसे। जैकबाबाद, मेहड़ और कंबर में जलाबारी और बारिश। गंदम, तरबूज और टमाटर समेत दीगर फसलों को नुकसान।
आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म चुनने के लिए बुलाया गया असम्बली इजलास फिर मुलतवी। ज़राए के मुताबिक PTI के मुनहरिफ रुकन चौधरी रशीद मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार नून लीग की तरफ से अपना उम्मीदवार लाए जाने का इम्कान PTI किसी भी नाम पर इत्तेफाक न कर सकी। तहरीक इंसाफ में बाकी हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दावा किया है कि जूनियर जजेस की तैनाती के पीछे जनरल बाजवा थे। जनरल बाजवा ने जमानत दी थी कि तनाव कम करने के लिए मामला सुलझाएं। जनरल बाजवा ने क्या जमानत दी, ये आज़म नज़ीर तारड़ बताने से इनकार कर रहे हैं। बोले, इस बारे में क़यादत को इल्म होगा। मैं जूनियर जजेस को वोट देने के खिलाफ था, मुज़ाहिमत भी की, लेकिन क़यादत ने हुक्म दिया कि चीफ जस्टिस जुमलता बंदियाल के मुजव्वज़ा नामों को वोट दें। इसी वजह से मुस्ताफ़ी भी हुआ। पीपल्स पार्टी के सियासी कशीदगी में कमी लाने की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून, ANP, काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माशी तरक्की के लिए बेहतर है कि मुज़ाकरात किए जाएं। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मियाँ इफ्तिखार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ANP की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। अवामी नेशनल पार्टी और MQM के दरमियान भी राबता, आज मुलाकात तय। नून का पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरी इस्तेहकाम के लिए बर्दाश्त के रवैयों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी मुज़ाकरात की कोशिश की मुस्बत जवाब नहीं मिला, नफरत और इंतशार की सियासत से बहरानी सूरत हाल का सामना है। जमहूरियत में बातचीत ही बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता है। हुब्बुल वतनी का तकाजा है मुज़ाकरात से मुल्क को इस सूरत हाल से निकाला जाए। राजनपुर में CTD की कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने वालों पर छापा मारा गया तो दहशतगर्दों ने 2 ग्रुप बनाकर फायरिंग की। 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए, 3 फरार हो गए। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, असलहा, डेटोनेटर, प्राइमा कोड बरामद। कराची में सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब बस खाई में जा गिरी, 2 अफराद जाँ बहक। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए, अस्पताल में दाखिल। कराची के इलाके शारा नूर जहां में पुलिस मुकाबले में जख्मी मुलजिम पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस निकला। वारदात की CCTV फुटेज भी मुलजिम को शिनाख्त किया गया। मुलजिम का अपने 4 साथियों के हमरा मुतादिद वारदातों का एतराफ़। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से रावलपिंडी में ईद उल फितर पर तैयार फूड प्रोडक्ट्स की चेकिंग के लिए मुहिम शुरू। मुज़र्रा सेहत और गैर मयारी अज्जा के इस्तेमाल पर 7 बेकरियों को जुर्माना किया गया। ममनुआ रंग, केमिकल्स और ज़ायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स मौके पर तल्फ की गई। ईद से पहले मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत फिर 500 रुपए से तजावुज़ कर गई। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त एक ही रोज़ में 27 रुपए फ़ी किलो महंगा। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 516 रुपए मुकर्रर। रवा साल सदका फितर गंदम के हिसाब से कम 320 रुपए मुकर्रर, जो के हिसाब से तकरीबन 480 रुपए मुकर्रर की गई। किशमिश के हिसाब से कम 6400 रुपए। कोयटा से पहली स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। ट्रेन सिब्बी, जैकबाबाद, सखर, रोहड़ी, साहिवाल, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए पेशावर जाएगी। रेलवेज ने 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद में नई इमारतें इमरजेंसी रास्तों के साथ तामीर की जाएं। पुरानी इमारतों के मालिकान को 6 माह के अंदर इमरजेंसी सीढ़ियां बनाने की डेडलाइन। CDA का 6 माह बाद खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजाम। 6 मंजिल या इससे बुलंद इमारत में इमरजेंसी सीढ़ियां इमारत के कंसोल से बाहर दी। मुस्तकबिल में इमारत के फ्रंट बैक पार्किंग के लिए खुली जगह छोड़नी होगी। पेशावर की 15 यूनियन काउंसिल्स डेंगू के लिए इंतहाई हसास करार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के आउटब्रेक के पेश नज़र जिले अस्पतालों में वार्ड्स कायम। केसेस रिपोर्ट करने के लिए फोकल पर्सन तैनात। 1000 महीनों से अफजल शब कदर, रहमतों, बरकतों और मगफिरत वाली रात लैलतुल कद्र की तलाश में इबादत का एहतमाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मसाजिद और घरों में ज़िक्र इलाही और दुरूद सलाम की महफिल का इनेकाद। हरमैन शरीफैन में भी खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। मस्जिद उल अक्सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
ईरान की सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को तेहरान के दौरे की दावत। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी सदर ने सऊदी बादशाह को दावतनामा भेजा है। ईरान सऊदी अरब में 9 मई से सिफारती सरगर्मियाँ शुरू कर देगा। सूडान में फौज और बागी मिलिशिया में तीसरे रोज भी झड़पें। 100 से ज्यादा अफराद हलाक, 600 से ज्यादा जख्मी। खर्तूम के स्कूल, बैंक और सरकारी दफातर बंद। सऊदी अरब और अरब लीग का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कराची, लाहौर, सांबा समेत मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। ईद के लिए नए कपड़ों और जूतों समेत दीगर सामान की खरीदारी। खवातीन का मसनूई ज्वेलरी, हैंडबैग, जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। ईद उल फितर पर मुनफरद और खूबसूरत नजर आने का मिशन। लाहौर में खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मेकअप के अलावा मेहंदी और नील आर्ट के लिए भी खूब रश। कहीं मैनिक्योर पेडिक्योर तो कहीं फेशियल कराने पर जोर।